कौन है केरल के शिहाब चतुर जो पैदल ही हज यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पैदल कावड़ यात्रा के बारे में सुना होगा, पैदल परिक्रमा के बारे में सुना होगा, लेकिन आज तक कभी भी पैदल हज यात्रा के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन एक नौजवान ने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को पूरा करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है और निकल पड़े हैं हज यात्रा के लिए। हम बात कर रहे हैं केरल के शिहाब की, जिनके पैदल हज यात्रा करने के बाद आजकल सुर्खियों का विषय बनी हुई है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इनकी पैदल हज यात्रा की कहानी सच्ची है या फिर ये सब कुछ एक पब्लिसिटी स्टंट है। और बात तो ये भी सामने खड़ी होती है कि क्या पैदल हज यात्रा करने से इनका हज कबूल किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम के 5 अहम स्तंभ है, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़कात यानी कि दान करना, रोजा रखना और हज करना। हज करना हर मुसलमान का सपना होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन इस वक्त शिहाब चतुर के हौसले और साहस की चर्चाएं हर तरफ सुनाई दे रही है। केरल में रहने वाले शिहाब पैदल ही हज यात्रा के लिए निकल चुके हैं। कई हजार किलोमीटर का सफर, कई देशों के पड़ाव, सर्दी, गर्मी और बरसात, हर मौसम में शिहाब लगातार चलते जा रहे हैं। जब बात हज यात्रा की आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले हवाई जहाज या फिर पानी के जहाज के जरिए सऊदी अरब के मक्का मदीना में पहुंचने का ख्याल आता है, क्योंकि मक्का में ही मौजूद काबा में लोग हज यात्रा करने के लिए जाते हैं। अगर साल 2022 की बात करी जाए तो सिर्फ भारत से करीब 79,237 लोगों ने सऊदी अरब जाकर हज यात्रा पूरी करी है। हालांकि साल 2022 में हज यात्रा के लिए गए ज्यादातर लोग बकरा ईद के बाद भारत लौट आए और उनकी हज यात्रा पूरी हो गई। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब साल 2022 का हज हो चुका है तो शिहाब कौन सी हज यात्रा के लिए निकले हैं। असल में दोस्तों, शिहाब को केरल से लेकर मक्का शहर तक का सफर तय करने के लिए कई महीनों तक लगातार चलना है और इसी वजह से शिहाब 2023 की हज यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं, जो कि अगले साल जून के आखिर में होगा। इसीलिए वो अभी से सफर के लिए निकल पड़े ताकि आराम करते हुए चलते रहे और समय से पहले सऊदी अरब पहुंच जाए। और सवाल ये आता है कि जब ज्यादातर लोग हवाई जहाज से हज के लिए जाते हैं तो क्या पैदल हज की यात्रा कबूल मानी जाएगी। तो दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए अलग अलग मुस्लिम धर्म गुरुओं की राय ली गई और जिनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हज हवाई जहाज हो या पैदल, हर उस इंसान का हज कबूल है जो मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था से मक्का शहर हज करने के लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि सालों पहले जब गाड़ियां और हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे तब लोग हजारों किलोमीटर पैदल ही हज करने जाया करते थे। पैदल हज करने में कोई गलती नहीं है, बल्कि उसके लिए हिम्मत और हौसला कई गुना ज्यादा होना चाहिए। अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत से सऊदी अरब तक पैदल जाने का सही रास्ता है या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। तभी तो शिहाब ने पैदल हज यात्रा करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि पैदल हज यात्रा करने के लिए निकला ये लड़का भारत के कई राज्यों से होता हुआ पाकिस्तान पहुंचेगा, जिसके बाद इराक में प्रवेश करेगा और ईरान के रास्ते होते हुए पैदल ही कुवैत जाएगा। कुवैत के बाद सीधा सऊदी अरब और सऊदी अरब से मक्का शहर पहुंचेगा जहां हज किया जाता है। अब पैदल हज यात्रा करने का ख्याल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं होने वाली। रास्ते में शिहाब को कई छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी इस तैयारी में ही 6 महीने से ज्यादा का समय लग गया, जहाँ शिहाब ने केरल से दिल्ली के चक्कर लगाए ताकि वो सफलतापूर्वक हज यात्रा को पूरा कर सके। अपनी इस पैदल हज यात्रा के बारे में बात करते हुए शिहाब ने बताया कि पैदल हज यात्रा करना मेरा बचपन से ही ख्वाब था। मैं रब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी माँ की दुआ से मेरी ये तमन्ना पूरी हो रही है। मैंने सभी प्रोसेस को पूरा किया, मैं जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि केरल से मक्का तक 8,640 किलोमीटर के लंबे सफर पर निकले शिहाब उदयपुर पहुंचे हैं। अब तक लगभग 2,000 किलोमीटर तक का सफर उन्होंने तय कर लिया है और अभी भी उन्हें 6,640 किलोमीटर तक का सफर तय करना बाकी है। अपने बचपन की ख्वाहिश और माँ का सपना पूरा करने के लिए निकले शिहाब का हर जगह लोग गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आमंत्रित भीड़ उनके इस मुश्किल सफर को और भी मुश्किल बना रही है। और जहां शांति और अनुशासन से पेश आने के बजाय कुछ उत्साही युवा इस सफर में दखल अंदाजी भी पैदा कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार पुलिस इनकी यात्रा का हिस्सा बनी हुई है ताकि जब तक शिहाब भारत में है तब तक उन्हें और उनकी यात्रा में कोई भी मुश्किल न आए। हालांकि अभी कुछ दिनों ही पहले जब शिहाब अजमेर शरीफ पहुंचे तो वहां उनका एक विवाद देखने को मिला और जिसकी क्लिप उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी डाल रखी है। असल में हुआ ये है कि शिहाब दुआ मांग रहे हैं, तभी एक दरगाह के खादिम उनसे बड़े ही बदसलूकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। आसपास में खड़े लोग खादिम को ऐसा व्यवहार करने से रोकते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ दुआ हम मांगते हैं।
शिहाब अपने कंधे पर खादिम को हाथ नहीं रखने देते, इसलिए खादिम आउट ऑफ कंट्रोल होकर शिहाब को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। वैसे दोस्तों, जिस शख्स की हज यात्रा के बारे में हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, ऐसे में ये जानना भी बनता है कि आखिर ये है कौन। आपको बता दें कि 29 वर्षीय शिहाब केरल में वालांचेरी के पास छोतूर के रहने वाले हैं और वो पेशे से डॉक्टर, यूट्यूबर और बिजनेसमैन भी है। शिहाब ने केरल से मक्का, सऊदी अरब तक पैदल सफर कर 2023 जून में हज करने का निर्णय किया है। वो 2 जून को अपने दोस्तों और परिवार से विदा लेकर इस सफर पर निकल पड़े हैं। इस वक्त वो उदयपुर के पास है और अब तक लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शिहाब को बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और अब हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर ये किस तरह पैदल चलकर इतनी लंबी हज यात्रा को पूरा करेंगे। शिहाब के इस पैदल हज यात्रा को लेकर लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि उनके इस पूरे सफर में कितना पैसा खर्च होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि शिहाब के इस पैदल सफर में बहुत ही अधिक पैसे खर्च होंगे, जिसका अनुमान लगभग 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में लगाया जा रहा है। हालांकि हैरान करने वाली बात तो ये है कि शिहाब को इस पूरे सफर में होने वाले खर्च का अंदाजा पहले ही लग गया था, इसीलिए वो पिछले 1 साल से सफर को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भारत, पाकिस्तान, इराक और सऊदी अरब की सरकारों से पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए इजाजत ले ली है ताकि किसी को भी कोई आपत्ति ना हो और जब वो अपनी यात्रा शुरू करे तो कोई भी बीच में रुकावट ना बन सके। भारत में भी वो जिस राज्य से गुजर रहे हैं, वहां की सरकार और स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेकर ही वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि उनके साथ चल रही सिक्योरिटी और स्थानीय पुलिस के लिए भी शिहाब ने रकम अदा कर दी है और इतनी सारी चीजों को मिलाकर उनकी पूरी यात्रा का कुल खर्च लाखों से करोड़ों तक पहुंच सकता है, जो कि सच में आश्चर्य की बात है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसान कम पैसों में आराम से हज यात्रा कर सकता है, लेकिन शिहाब का पैदल हज यात्रा करने का निर्णय न केवल हिम्मत वाला है बल्कि बहुत ही ज्यादा खर्चीला भी है। लेकिन अपने सारे खर्चों को नजरअंदाज करके शिहाब का पूरा फोकस इस हज यात्रा को पूरा करने में लगा है। वैसे हमें मालूम है कि इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपके दिमाग में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर शिहाब इतना पैदल कैसे चलेंगे। आपको बता दें कि ऐसे सफर पर पैदल जाने के लिए शिहाब पिछले 1 साल से पैदल चलने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो 1 साल से हर रोज 25 से 30 किलोमीटर तक का सफर कर रहे हैं। ऐसा भी बताया गया है कि उन्होंने केरल से दिल्ली तक भी पैदल सफर किया है। ज्यादातर इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करने के अलावा शिहाब ने यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटोज और वीडियोस भी पोस्ट करी है, जिन्हें देखकर ये बात तो जाहिर है कि उन्होंने काफी लंबे समय से अपने आप को इस हज यात्रा के सफर के लिए तैयार किया है, ताकि असल में जब इन्हें इतना ज्यादा चलना पड़े तो इन्हें किसी भी तरह का कोई तकलीफ ना हो। और अब तो ये इनकी आदत बन चुकी है, जहां ये बिना रुके लगातार काफी घंटों तक चल सकते हैं। जब शिहाब ने अपनी यात्रा शुरू करी तो उन्होंने पेशेवर यात्री या फिर एक्सपर्ट्स वगैरह से कोई भी सलाह नहीं ली। इसके बजाय उन्होंने अपने टैलेंट पर भरोसा किया और अपने इस टैलेंट के साथ डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेकिन उनका सफर चुनौतियों से भरा हुआ है और जिसके दौरान उन्हें अपनी जरूरत की कई सारी चीजें भी चाहिए होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक शिहाब सिर्फ अपने साथ बुनियादी जरूरत का सामान लेकर पैदल चल रहे हैं। ठहरने के लिए उनकी प्राथमिकता मस्जिदें हैं और अगर मस्जिद नहीं होंगी तो वो होटलों में रुकेंगे और इसी तरह वो अपनी इस 1 साल की लंबी यात्रा को पूरा करेंगे। और जब ये यात्रा पूरी हो जाएगी तो वाकई में एक इतिहास रच उठेगा, क्योंकि इस तरह से पैदल यात्रा करना, वो भी आज के समय में जहां सारी सुख सुविधाएं मौजूद है, किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लोग अपने घर से 1 किलोमीटर जाने के लिए भी आजकल के जमाने में साधन ढूंढते हैं और ऐसे में किसी शख्स का लगातार चलते रहना और वो भी हजारों किलोमीटर तक, वाकई में बहुत ही गौरव की बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।